अस्सलाम वालेकुम, अल्फा डी सिक्योरिटी से मैं हूं शुजा कुरैशी। वेलकम। आज 22 अप्रैल है, थर्सडे है और मार्केट प्री ओपन होने वाला है। आज सुबह हमें प्री ओपन में कुछ रिजल्ट्स एक्सपेक्ट कर रहे हैं शेल पाकिस्तान के, डेस्कॉन, ऑक्सीकेम के, जिनकी कल दोपहर में बोर्ड मीटिंग्स थी। आज की खबरों में अगर देखा जाए तो कल भी अगर देखें तो मार्केट पॉजिटिव टेरिटरी में ट्रेड कर रही थी और उसके बाद फिर असद उमर साहब का स्टेटमेंट आया कि कोरोना की सिचुएशन काफी खराब हो रही है और अगर यही हालात रहे तो फिर मेजर सिटीज में लॉकडाउन बढ़ाने पड़ेंगे। तो इस वजह से हमने देखा कि मार्केट काफी नीचे भी आ गई थी, फिर नीचे फिर थोड़ी सी हमने रिकवरी देखी कुछ स्टॉक्स में जो अट्रैक्टिव हैं। और अब आज भी इस कोविड के हवाले से खबरें इतनी अच्छी नहीं है। पॉजिटिविटी रेशो 11% से ऊपर चला गया है। कल हमने बताया था कि अराउंड 8% पर आ गया था। तो ये बहुत बड़ा कंसर्न है। अगर ये लॉकडाउन एक्सटेंड होंगे मेजर सिटीज में जैसे असद उमर साहब ने कहा है तो फिर इसका नेगेटिव इम्पैक्ट हमने कल भी देखा और फिर वो कंटिन्यू थोड़ा हो सकता है। बट अगेन आई थिंक जो ग्लोबल सिचुएशन है, और मैंने आपको पहले ही बताया था कि इंडिया में तो काफी बुरे हालात हैं और लेकिन फिर भी हमने देखा कि आज जो ग्लोबल मार्केट्स हैं, कल यूएस और यूरोप में एक रिबाउंड हमको नजर आया। आज सुबह इंडिया अभी भी नीचे है, कोई 1%, थोड़ी देर पहले मैंने देखा था। तो आई थिंक अब ये कहा जा रहा है कि अभी भी स्ट्रैटेजी जो है वो बाय द डिप्स है। अगर यहाँ पे मेरे ख्याल में लॉकडाउन अनाउंस करती भी है गवर्नमेंट, जो कहा जा रहा है डिसीजन फ्राइडे को यानी कल होगा, तो मेरे ख्याल में बहुत ज्यादा लंबे अरसे के लिए नहीं होगा। वैसे भी रमजान है, ईद करीब आएगी तो लोग फिर नहीं रुकेंगे, बाजारों में जाएंगे और फिर आई थिंक इवन फ्रॉम जो हमारी बिजनेस कम्युनिटी है वहां से भी काफी वो एक प्रोटेस्ट आ सकता है अगर ईद से पहले कोई हमने टोटल लॉकडाउन देखा। वैसे भी प्राइम मिनिस्टर साहब तो हमेशा से टोटल लॉकडाउन को रूल आउट करते चले आ रहे हैं। अच्छा, एक और डिसीजन जो डिफर हुआ और वो मेरे ख्याल में ज्यादा इंपॉर्टेंट है, एनसीओसी ने जो किया वो ये था कि मजीद कंट्रीज को उस लिस्ट में शामिल किया जाए जहां से वो ट्रैवल को बैन करना चाहिए। तो वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। कल डॉक्टर सुल्तान साहब नहीं थे मीटिंग में, वो प्राइम मिनिस्टर साहब के साथ ट्रैवल कर रहे थे। आई थिंक उन्होंने कहीं किसी सिटी में दौरा किया था, तो इसलिए वो डिसीजन कल के लिए डिफर हो गया। बट आई थिंक दैट इज मोर इम्पोर्टेंट। जो बाहर से दूसरे वेरिएंट आ रहे हैं स्पेशली यूके से और इंडिया वगैरह से, उसको रोकना बहुत जरूरी है और ये तो डिसीजन बहुत पहले ले लेने चाहिए थे। एनीवे लेट्स सी, 10 बज चुके हैं और मैं जरा रिजल्ट चेक करूं। अच्छा, इसके अलावा ओके, एग्रो कॉर्पोरेशन का रिजल्ट अनाउंस हो गया है। लेट्स गो स्ट्रेट एंड सी। इंटरिम कैश डिविडेंड 12 रुपए का दिया एग्रो कॉर्पोरेशन ने। 12 रुपए का इंटरिम कैश डिविडेंड फर्स्ट क्वार्टर में एग्रो कॉर्पोरेशन ने अनाउंस किया है। और अगर हम इनकी अर्निंग्स, कंसोलिडेटेड अर्निंग्स पहले क्वार्टर की इनकी आई है 14 रुपीज एंड 47 पैसा की, जो पिछले साल 5 रुपीज एंड 76 पैसा की थी। तो एक बड़ा जंप है। और मैंने आपको कहा भी था, कल बताया था कि एग्रो पॉलीमर का क्योंकि बहुत ही अच्छा रिजल्ट था तो जाहिर है उसकी अर्निंग्स भी कंट्रीब्यूट कर रही है एग्रो कॉर्प के अच्छे रिजल्ट में। और अगर हम स्टैंड अलोन बेसिस पे देखें तो एग्रो कॉर्पोरेशन की अर्निंग्स पर शेयर आई है 6 रुपए 22 पैसे, जो पिछले साल के पहले क्वार्टर में 1 रुपए और 35 पैसे की थी। तो ये एग्रो कॉर्पोरेशन का रिजल्ट। कल हमने देखा था कि एग्रो में हमको बाइंग नजर आ भी रही थी, इवन जब नीचे भी गया था इंडेक्स तो एग्रो में वापस हमने देखा था कि बाइंग आई थी। तो 12 रुपए का इंटरिम कैश डिविडेंड इज क्वाइट गुड और अर्निंग्स भी अच्छी आई हैं। अच्छा, इसके साथ साथ यूबीएल के रिजल्ट्स भी अनाउंस हो गए। इनकी भी कल दोपहर में बोर्ड मीटिंग थी। यूबीएल की तरफ से हम कोई 3 रुपए का इंटरिम कैश डिविडेंड एक्सपेक्ट कर रहे थे। लेट्स सी क्या अनाउंस हुआ है। 4 रुपए का इंटरिम कैश डिविडेंड अनाउंस किया यूबीएल ने पहले क्वार्टर में। तो अगेन मार्केट एक्सपेक्टेशन से बेहतर डिविडेंड अनाउंस हुआ है। इनकी अगर हम रिजल्ट्स देखें, अनकंसोलिडेटेड बेसिस पे अर्निंग्स पर शेयर आई है 6 रुपए 5 पैसे की, जो पिछले साल के पहले क्वार्टर में 4 रुपए और 13 पैसे की थी। मैं भी बहुत डिटेल में रिजल्ट्स में नहीं जाऊंगा, बट लेट्स सी, मैं प्रोविजन सिर्फ देखना चाह रहा हूँ। कल भी हमने प्रोविजंस में प्रोविजंस क्योंकि पिछले साल बैंक्स ने काफी हद तक प्रोवाइड कर दिया था, तो अब जैसे कल भी हमने रिजल्ट्स देखे थे एमसीबी के, एचबीएल के, वहां भी प्रोविजंस कम थे और यहाँ भी हम देख रहे हैं कि प्रोविजंस बहुत कम हुए हैं। पिछले साल 3.7 बिलियन के थे पहले क्वार्टर में और अब ये
सिर्फ 354 मिलियन के प्रोविजंस हैं फर्स्ट क्वार्टर में यूबीएल के। अच्छा, इसके अलावा कंसोलिडेटेड बेसिस पे अगर हम अर्निंग्स देखें यूबीएल की तो 6 रुपए और 21 पैसे की अर्निंग्स पर शेयर आई है, जो पिछले साल पहले क्वार्टर में 3.98 की थी। तो वंस अगेन यूबीएल ने 4 रुपए का इंटरिम कैश डिविडेंड अनाउंस किया है। लेट मी रिफ्रेश एंड सी। ओके, कोहिनूर टेक्सटाइल मिल्स के भी रिजल्ट्स आ गए हैं। मैं शेल देखना चाहता था, शेल कब तक नहीं अनाउंस हुआ है रिजल्ट पहले क्वार्टर का। ओके, कोहिनूर टेक्सटाइल मिल्स ने कोई इंटरिम कैश डिविडेंड अनाउंस नहीं किया। अगर हम इनकी अर्निंग्स देखें तो थर्ड क्वार्टर की अर्निंग्स इनकी बहुत जबरदस्त आई है। 7.37 पैसे की अर्निंग है सिर्फ तीसरे क्वार्टर में। 17.1 बिलियन के रेवेन्यूज हैं। ग्रॉस प्रॉफिट 4.3 बिलियन का आया है, जो पिछले साल सिर्फ 1.3 बिलियन का था। पिछले साल नेगेटिव अर्निंग थी थर्ड क्वार्टर में ₹1.13 की, तो अभी ₹7.37 की आई है। और इस तरह से 9 मंथ्स की अर्निंग्स पर शेयर ₹19.88 की आई है कोहिनूर टेक्सटाइल मिल्स की। और ये कंसोलिडेटेड में आपको बताया था। अनकंसोलिडेटेड बेसिस पे कोहिनूर टेक्सटाइल मिल्स की अर्निंग्स क्वार्टर की ₹2.28 है, पिछले साल ₹1.47 थी। और 9 मंथ्स में ₹5.65 की आई है, जो पिछले साल ₹4.91 की रही थी। तो ये कोहिनूर टेक्सटाइल मिल्स के रिजल्ट्स। कोई इंटरिम कैश डिविडेंड अनाउंस नहीं किया। ओके, डेस्कॉन ऑक्सीकेम का भी रिजल्ट आ गया है। लेट्स सी कैसी अर्निंग्स हैं। कोई डिविडेंड नहीं है। और इनकी 75 पैसे की अर्निंग्स पर शेयर आई है थर्ड क्वार्टर में, और पिछले साल 80 पैसे की थी। और इस तरह से 9 मंथ्स की अर्निंग इनकी बनी है ₹1.35 की, पिछले साल ₹1.96 की थी। तो ये डेस्कॉन ऑक्सीकेम का रिजल्ट। इनकी अगर हम थर्ड क्वार्टर में इनके सेल्स थी 793 मिलियन की, जो पिछले साल 715 या 716 मिलियन की तकरीबन थी। ग्रॉस प्रॉफिट 251 मिलियन का है, जो पिछले साल 237 का था थर्ड क्वार्टर में। तो ये डेस्कॉन के रिजल्ट्स हो गए। अच्छा, इसके अलावा दोबारा से मैं रिफ्रेश करके देख लेता हूं कि शेल के रिजल्ट्स अनाउंस हुए अब तक कि नहीं हुए। ओके, शेल के रिजल्ट्स अभी अनाउंस नहीं हुए। मैं आपको इन्फॉर्म करूं कि आज भी काफी बोर्ड मीटिंग्स हैं। और आज जो अच्छा, इसके अलावा आज एक खबर जो है वो रिफाइनरीज के हवाले से है, और वो रिफाइनरीज में कुछ इंटरेस्ट वापस लेकर आ सकती है। ये कहा जा रहा है कि मिनिस्ट्री ऑफ एनर्जी जो है वो सबमिट करेगी नई रिफाइनरी पॉलिसी टू ईसीसी नेक्स्ट वीक। अगले हफ्ते ईसीसी को सबमिट की जाएगी रिफाइनरी पॉलिसी, जो नई एक ड्राफ्ट की जा रही है। तो इस खबर से रिफाइनरी सेक्टर में हम कुछ एक्टिविटी देख सकते हैं। कल नेशनल रिफाइनरी अच्छा खासा नीचे था, बट मार्केट के आखिर में एकदम से उसमें जो थोड़ी रिकवरी आ गई। बंद नीचे ही हुआ था, नेगेटिव हुआ था, लेकिन एट वन पॉइंट टाइम कुछ 25-26 रुपए नीचे था। लेकिन उसके बाद आई थिंक सिर्फ शायद 10 रुपए के करीब या 12 रुपए की हमने उसमें रिकवरी देख ली थी। अच्छा, तो आज जो रिजल्ट्स हैं और आज जो बोर्ड मीटिंग्स हैं वो काफी हद तक सुबह के टाइम पे हैं, तो उम्मीद है कि शायद 2 बजे जब मार्केट बंद हो उससे पहले कुछ रिजल्ट्स आ जाए। अच्छा, आज बैंक अल-फलाह की बोर्ड मीटिंग है, पहले क्वार्टर का रिजल्ट आएगा। बैंक अल-फलाह में थोड़ी सी हम डिप एक्सपेक्ट कर रहे हैं। ₹1.30 की अर्निंग्स की फोरकास्ट एक्सीड रिसर्च की है। 10 बजे बोर्ड मीटिंग है। अस्करी बैंक की बोर्ड मीटिंग आज है 10 बजे। फिर बाबरी कॉटन, खैर ये इतना। इसके अलावा ओके, एलाइट बैंक की बोर्ड मीटिंग आज है 11 बजे। इसके अलावा और भी काफी हैं, बट मैं जो इम्पोर्टेंट वाली हैं। अच्छा, आज पार्क सुजुकी मोटर कंपनी की बोर्ड मीटिंग है। मैंने जो कम से कम अर्निंग्स पर शेयर देखी है फर्स्ट क्वार्टर के लिए पार्क सुजुकी की, वो ₹15.30 है, और ऑन दी अपसाइड ₹18 है। तो काफी डिफरेंस है। और सुजुकी में आपको पिछले 3 दिन से, जब से हमने लाइव ये शुरू किया है,
आपको कह भी रहा हूँ कि ये बाय ऑन डिप्स इस पे करना चाहिए, बिकॉज इनकी अर्निंग्स पूरे साल की काफ़ी अच्छी एक्सपेक्ट की जा रही हैं। अप टू 65 to 70 रुपीज़ की अर्निंग पूरे साल की हो सकती है, तो उस हिसाब से स्टॉक जो है अट्रैक्टिव लेवल पे है। और डिप्स पे हमने देखा था कि जब 2 दिन पहले भी मार्केट ने डिप लिया था, 318 का लो बनाया था, फिर उसी दिन 340 तक भी काम हुआ था। तो इनकी बोर्ड मीटिंग का टाइम है 12 बजे, तो लेट्स सी के 2 बजे से पहले रिजल्ट आता है कि नहीं आता। लॉटे केमिकल की भी आज बोर्ड मीटिंग हो रही है, इनका पहले क्वार्टर का रिजल्ट आएगा। ₹1 से ज्यादा की अर्निंग एक्सपेक्ट की जा रही है, तो कुछ हम एक्टिविटी देख सकते हैं लॉटे के रिजल्ट्स में, सॉरी इसलिए स्टॉक में। और 1 बजे इनकी बोर्ड मीटिंग है, तो लेट्स सी के रिजल्ट मार्केट से पहले, बंद होने से पहले आता है कि नहीं आता। मैकपैक फिल्म्स जिसने पिछले 2-3 ट्रेडिंग सेशन में काफी अच्छा परफॉर्म किया है, इसकी भी आज बोर्ड मीटिंग है, लेकिन ये 1:30 बजे दोपहर में है। और फिर फौजी सीमेंट कंपनी की भी आज है, लेकिन ये 2 बजे है, तो इसका रिजल्ट कब आएगा। और हबीब मेट्रोपॉलिटन बैंक की भी आज 2 बजे बोर्ड मीटिंग है, तो इनके रिजल्ट्स भी कल ही अनाउंस होंगे। IBL हेल्थ केयर की है 12 बजे बोर्ड मीटिंग, और इनका तीसरे क्वार्टर का रिजल्ट आ जाएगा। निमर रेजिन्स भी 3rd क्वार्टर के रिजल्ट्स 12 बजे बोर्ड मीटिंग है, तो काफी हैं आज रिजल्ट्स भी, लेट्स सी क्या होता है। और इंटरनेशनल अगर थोड़ी सी मैं आपको बताऊं कि जैसे मैंने आपको शुरू में बताया भी कि मार्केट्स में रिकवरी है, कल हमको नजर आई भी थी। और अच्छा, मैं शेल का रिजल्ट एक्सपेक्ट कर रहा था, लेकिन अभी तक अनाउंस नहीं हुआ है, तो लेट्स सी। अभी मैं 2-3 मिनट तक और आपके साथ रहता हूँ, शायद हो जाए। मार्केट स्टार्ट होने में अभी 5 मिनट हैं। अच्छा, इसके अलावा जो खबरें हैं, ग्लोबल ऑयल प्राइसेस देखें तो उसमें डिप है अगेन। कोरोना चौके काफी फैल रहा है, 3rd वेव, और इंडिया जो 3rd लार्जेस्ट इंपोर्टर है वहां पे तो काफी बुरे हालात हैं। तो हम देख रहे हैं कि ऑयल प्राइसेस नीचे आई हैं। इस वक्त US क्रूड $61.11 पर बैरल पे है, और गोल्ड हमने देखा थोड़ा सा बढ़ा हुआ है, $1793 पर आउंस पे गोल्ड ट्रेड कर रहा है। और कल US मार्केट जिससे मैंने कहा काफी अच्छी बंद हुई। डाउ जोन्स वाज अप तकरीबन 1%, नैस्डैक भी 1.1% ऊपर बंद हुई, S&P वाज ऑलमोस्ट अप 0.9%। तो मेजर इंडस्ट्रीज अगर आज हम देख लें एशिया के, तो वहां पे जैसे मैंने बताया था कि इंडिया तो नीचे था, अभी भी इंडियन मार्केट नीचे, लेकिन थोड़ी रिकवरी आ गई है। इट वाज डाउन अबाउट मोर देन 1%, और अभी सिर्फ 0.43% नेगेटिव रह गया। BSE का सेंसेक्स इंडेक्स जो है वो। बाकी जापान इज अप 2%, और जो चाइना की मार्केट्स हैं, मार्केट वो कुछ नेगेटिव हैं, कुछ प्लस हैं। हांगकांग इज ऑल्सो अप 0.08%। ओके, तो ये इंटरनेशनल कुछ खबरें। And let's check once again. ओके, सो अभी तक शेयर के रिजल्ट्स अनाउंस नहीं हुए। कुछ क्वेश्चंस आ रहे हैं। एंग्रो सुपर रिजल्ट, यस जी बिल्कुल, एंग्रो ने अच्छा डिविडेंड अनाउंस किया है, अर्निंग्स भी अच्छी हैं। और तो लेट्स सी मार्केट आज कैसे रिएक्ट करती है। आई थिंक जैसे मैंने कल भी कहा था, और 2 दिन से यही कह रहा हूँ कि जो खबरें मार्केट की अपसाइड को चेक कर रही हैं वो यही है कि कोविड की 3rd जो वेव है उसका इम्पैक्ट बहुत अहम है। वो जो पॉलिटिकल मसला था, जो सिविल अनरेस्ट थी, वो तो शुक्र है कि रिजॉल्व हो गया। तो अब आई थिंक मार्केट इज ओनली लुकिंग एट जो आगे अगले बजट आने वाला है अगले महीने, और ये जो करंट 3rd वेव पे जो डिसीजंस गवर्नमेंट ले रही है उस पर देखना पड़ेगा। अदरवाइज जैसे मैंने पहले भी कहा है, जो रिजल्ट्स आ रहे हैं वो रिजल्ट्स अगर फॉरवर्ड अर्निंग्स देखें यहाँ से, तो वो स्टॉक प्राइसेस जिन लेवल पे ट्रेड कर रही हैं वो अट्रैक्टिव है, वहाँ पे बाय डिप्स पे बनती है। तो आई थिंक सिर्फ ये इस वक्त जो कंसर्न है ये इसी पे है कि कोविड की 3rd वेव पे गवर्नमेंट क्या डिसीजन लेती है। अच्छा, शेल के रिजल्ट्स आ गए हैं, तो लेट्स सी। कैश डिविडेंड कोई अनाउंस नहीं किया है, और फर्स्ट क्वार्टर में इनकी अर्निंग पर शेयर आई है ₹11.17। ये मेरे हिसाब से अच्छी अर्निंग्स हैं, और
रिमाइंड यू कि इन्होंने पिछले साल 100% बोनस दिया था, तो उसके बाद अगर ये डाइल्यूटेड अर्निंग्स हैं तो ये 11 रुपए की अर्निंग्स काफ़ी अच्छी आई हैं। सेल्स 60.3 बिलियन की, जो पिछले साल के पहले क्वार्टर में 49.3 बिलियन की थी। इनका ग्रॉस प्रॉफिट 3.98 बिलियन का आया है, जो पिछले साल सिर्फ 745 मिलियन का था। और इस तरह से इनकी जो नेट इनकी जो प्रॉफिट है वो 1.9 बिलियन का है। और पिछले साल रिमाइंड यू कि लॉस था कोई 28 रुपए का, 4.3 बिलियन का लॉस था पिछले साल के पहले क्वार्टर में। तो 11 रुपए 17 पैसे की अर्निंग्स आई थिंक शेल की काफी अच्छी है। लेट्स सी कि स्टॉक कैसे मूव करता है। सो स्टॉक मार्केट इज अबाउट टू ओपन, फिलहाल इतना ही। और अगर आज जो रिजल्ट्स अगर मार्केट की क्लोज से पहले अनाउंस हो जाएंगे तो इंशाल्लाह वो भी हम आपको अपडेट करेंगे। टिल देन, थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज।